आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, जब भी आप सकट चौथ का व्रत करेंगे, कथा सुनने से पहले जिस भी जगह पर आप कथा सुन रहे हैं, पहले हम उस जगह को अच्छे से साफ करके वहां पर आसन बिछा लेंगे। उसके बाद हम अपना पीलिया ओढ़ लेंगे। आप अपना पीलिया ओढ़ सकते हैं, पीलिया नहीं है तो सादी की जो चुनरी है वो ओढ़कर भी आप ये कथा सुन सकते हैं। आप चाहें तो आप चौकी लगाकर वहां पर गणेश जी को विराजमान करके ये कथा सुन सकते हैं। आप चाहें तो आप कोई थाली या प्लेट ले सकते हैं, या फिर आप सीधा जमीन को साफ करके और यहाँ पर स्वास्तिक बना के भी कथा सुन सकते हैं। मैंने यहाँ पर थाली ले ली है, क्योंकि फिर जो तिल समर्पित करते हैं ना, वो पैरों में नहीं आते और उन्हें उठाना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैं थाली में स्वास्तिक बना लूंगी। स्वास्तिक बनाकर इसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो आप गणेश जी की मूर्ति ले सकते हैं इस तरह की, या आप डली के जो गणेश जी बनाते हैं ना, सुपारी से या डली से कलावा लपेट कर जो गणेश जी बनाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो गणेश जी का जो भी स्वरूप आपके पास है आप वो ले लीजिए। थोड़े से हम साबुत तिल ले लेंगे, तो यहाँ पर सफेद साबुत तिल हमें लेने हैं। 1 लोटा हमें जल लेना है। अब देखिए, कहानी सुनने के लिए सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। उसके बाद जो जल का लोटा हमने लिया है उसे हम तिलक कर देंगे, और फिर हम अपने आप को भी तिलक कर लेंगे। जो भी कहानी सुन रहे हैं उन सबको भी आप तिलक कर दीजिए। तिलक करने के बाद हम हाथ में तिल के दाने लेंगे। तो देखिए, तिल हाथ में लेकर अब हम सकट चौथ व्रत की कथा शुरू करेंगे। तो चलिए मैं आपको कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बहुत गरीब थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बेटा गांव के लोगों के जो पशु थे उनको चरा के लाता था, और जो भी चराई के बदले में पैसे मिलते थे उसी से बुढ़िया का और बुढ़िया के बेटे का गुजारा होता था। बुढ़िया का बेटा सुबह चला जाता था गाय भैंसों को चराने, और शाम को गाय भैंसों को चरा के आता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन जब बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जंगल में जा रहा था, तब उसकी चाची ताइयों ने उसे रोक लिया। उसकी चाची ताई बोली कि बेटा, तुम तो सारा दिन मेहनत करते हो, सारा दिन जंगल में धूप में सारे पशुओं को चराते हो, और तुम्हारी माँ घर में गट्टे कर करके खाती है, यानी पकवान बना बना के खाती है। अब लड़का बोला कि मैं ऐसे तो यकीन नहीं करूंगा, मेरी माँ तो ऐसे कर ही नहीं सकती। उसकी चाची ताई कहती है, कोई बात नहीं, अगर तेरे को यकीन नहीं आ रहा तो आज तू अपने घर थोड़ी देर पहले चला जा, फिर तुझे अपनी आंखों से ही दिखाई दे जाएगा। अब लड़के ने सोचा, चलो ठीक है, देखने में क्या बुराई है। अब उस दिन बुढ़िया का बेटा थोड़ी देर जल्दी अपने घर आ जाता है। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने अपने बेटे के लिए सकट चौथ माता का व्रत किया था। बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। अब जैसे ही बेटे ने देखा कि माँ तो तिल के लड्डू बना रही है, बेटे ने सोचा कि मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी, मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, और माँ यहाँ पर पकवान बना बना के खाती है, मेरे लिए रखना तो दूर, मेरे को तो बताती भी नहीं है। तो लड़का बोला कि माँ, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई? बोला, ना माँ, मैं तो सारा दिन मेहनत करूं और तू पकवान बना बना के खाए, ना मेरे लिए रखे और ना मेरे को बताए, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। अब बुढ़िया समझ गई कि भाई इसके तो कान भर रखे हैं, सिखाया पढ़ाया है, ये नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, अगर तू घर छोड़ के जा रहा है तो तू ये तिल के दाने ले जा। मैंने तो आज सकट चौथ का व्रत किया था, तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, फिर भी तेरे को यकीन नहीं है तो तू ये तिल के दाने ले जा। जहां पर भी तुझे मुसीबत आए, जहां भी कष्ट आए, वहां ये तिल के दाने पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे लिए व्रत करती हूँगी तो वो मुसीबत टल जाएगी, और नहीं तो फिर मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। लड़का बोला, ठीक है। तिल के दाने लेकर बुढ़िया का बेटा घर से निकल गया। अब घर से निकलकर जंगल में चला गया। जंगल में जब जाने लगा तो सामने 2 शेर खड़े। अब शेर को देख के बुढ़िया का बेटा डर गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे को खाएंगे। अब मुसीबत में माँ की याद आई। सभी को जब भी मुसीबत होती है तो माँ की याद जरूर आती है। अब माँ की याद आते ही तिल याद आ गए। तिल लेके पूर के बैठ गया। बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएंगे और रास्ता छोड़ देंगे, और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब सकट चौथ माता की कृपा से दोनों शेर गाय बन गए और पूंछ हिलाते हुए चले गए, क्योंकि उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी। अब आगे चला। आगे गया तो देखा कि सांप फन ठाए खड़ा, बिल्कुल उसके सामने खड़ा सांप। अब उसने सोचा कि ये तो मेरे को डसेगा, जाने ना दे, जिधर वो जाए सांप उधर ही चला जाए। अब वो तो फिर से अपने
जो तिल के दाने थे वो पूर के बैठ गया। बोला हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये सांप रस्सी बन जाएगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं तो मेरा मरना तय है। अब सांप तो रस्सी बन गया, वो वहां से निकल गया। आगे गया तो बहुत भारी नदी फूफान करते हुए आ रही। नदी इतनी तेज लहरों से बह रही, उसने सोचा कि अगर मैं नदी को पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, और अगर मैं नदी को पार नहीं करूंगा तो इस जंगल के जानवर मेरे को खा जाएंगे। आज मेरा मरना तो तय है। फिर माँ की याद आई। माँ की याद आते ही तिलपुर के बैठ गया। बैठ के बोला हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये जो नदी है ये 2 भाग में बट जाएगी, बीच में रास्ता बन जाएगा और मैं निकल जाऊंगा, और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। सकट चौथ माता की कृपा से नदी 2 भागों में बट गई, बीच में रास्ता बन गया। रास्ते से निकल के दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में पहुंच गया तो देखे कि एक माई बैठी बैठी पूड़े बना रही थी। अब पूड़े बनाए और रोए, पूड़े बनाए और रोए। बुढ़िया का बेटा बोला कि माई ये क्या बात, दुख और सुख दोनों एक साथ कैसे? पूड़े बनाए मतलब तू बहुत खुश है और रोए मतलब बहुत दुख है, ये कैसी बात है? बूढ़ी माई बोली बेटा पूड़े तो इसलिए बनाऊं हूं क्योंकि आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, मैं यूं सोचूं कि उसको कुछ अच्छा खिला दूं। और रो इसलिए रही हूं कि इस नगरी में हर 6ठे महीने आव पकता है और उस आव में एक इंसान को बिठाया जाता है। हर घर से एक इंसान जाता है। आज मेरे घर से बारी है और मेरे एक ही बेटा है, वही आज जाके आव में बैठ जाएगा। मेरे जीने का और कोई सहारा नहीं, अपनी औलाद के इस दुख में रो रही हूं। अब वो बोला कि मैया तू यूं कर, ये जो पूड़े हैं वो मेरे को खिला दे, तेरे बेटे के बदले मैं चला जाऊंगा। अब वो माई बोली बेटा पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर यूं कौन किसकी आई में जावे है। बूढ़ी का बेटा बोला ना माई मैं चला जाऊंगा। भरपेट पूड़े खा लिए, खा के और सो गया। रात को आए राजा के सिपाही बुलाने। अब जैसे ही बुलावा आया, बुढ़िया कभी कुंडी खड़काए, कभी दरवाजा खड़काए, कभी बर्तन बजाए, पराए पूत को कैसे जगाए। अब आवाज सुन के बुढ़िया का बेटा जग गया। बुढ़िया का बेटा जग के बोला माई आ गए? बोले हाँ बेटा आ गए। अब चला गया, जाके आव में बैठ गया। आव में बैठने के बाद अपने तिलपुर के बैठ गया। हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो मैं अग्नि में नहीं जलूंगा, और अगर नहीं करती थी तो मेरा जलना तय है, आज मैं मर जाऊंगा। अब सकट चौथ माता की कृपा से उसके तो कुछ भी ना हुआ। अब गली में बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते बच्चों की बोल जाके मटके पे लगी, टन से आवाज आई। सारी नगरी में हल्ला हो गया कि आओ पक गया, आओ पक गया। सारी नगरी के लोग इकट्ठे हो गए, राजा को बुला लिया। सब बोले कि 6 महीने में आओ पका करता, अब की बार तीसरे ही दिन कैसे पक गया। अब राजा को बुलाया तो राजा ने सिपाहियों को कहा कि मटकों को उतारो। जैसे ही मटके को उतारने लगे, अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब अंदर से इंसान की आवाज सुन के सब डर गए। सारे सिपाही मटके को छोड़ के दूर हो गए। राजा ने तलवार निकाल ली। तलवार निकाल के राजा बोले कि बाहर निकल, भूत है कि पिशाच है, कौन है। अब बुढ़िया का बेटा तो हाथ जोड़ के बाहर निकल गया। महाराज ना मैं भूत हूँ ना पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती थी। चाची ताइयों ने मेरे कान भर दिए, उनकी सिकाई में आके मैं घर से निकल गया। मेरी माँ ने मेरे को ये तिल के दाने दिए थे और कही थी कि जहां भी मुसीबत आए, जहां भी भीड़ पड़े, ये तिल के दाने पूर के बैठ जाइयो। मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करा करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से मैं तो आव में जिंदा निकल आया, मैं अग्नि में नहीं जला। ये जब सुनी तो रानी बोली राजा से कि मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी के साथ करूंगी, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती, तो इसको तो कोई मार ही नहीं सकता, ऐसा जवाई हमें कहाँ मिलेगा। अब राजा को भी ये बात ठीक लगी। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। अब बुढ़िया का बेटा राजा की लड़की से शादी करके महल में रहने लग गया। एक दिन वो दोनों शाम को छत पे घूम रहे थे। महल की छत पे घूमते घूमते बुढ़िया का बेटा बोला कि देखो मेरे गांव की तरफ बादल हुए हैं, लगता है बहुत ज्यादा बारिश होगी। अब राजा की बेटी बोली आपके भी गाँव है? बोला मेरे गांव भी है, मेरे माँ भी है, घर भी है, सब कुछ है। तो राजा की लड़की बोली फिर हम यहाँ क्यों हैं, चलो अपने गांव चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला ठीक है, अपने पिताजी से आज्ञा ले ले, हम चल देंगे। अब राजा की लड़की अपने पिताजी के पास जाके बोली पिताजी पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहे हैं। अब राजा बोले बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ, अच्छे से रहो, सुखी रहो, ये तो बहुत अच्छी बात है।
अब राजा ने अपनी बेटी को खूब सारा अन्न धन दे के विदा कर दिया। राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा दोनों अपने घर के लिए चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा अपने गांव के पास आ गया तब उसने सिपाहियों को भेज दिया कि जाके मेरी माँ को बता दो कि उसका बेटा आया है। जैसे ही सिपाही गए, सिपाहियों ने देखा कि उसकी माँ तो अंधी हो गई, बेटे के जाने के दुख में रो रो के वो अंधी हो गई थी। अब उसकी अंधी माँ के पास जाके सिपाही बोले कि माँ जी आपका बेटा बहू आए हैं। अब बुढ़िया बोली बेटा देवरानी जेठानी गांव के सब तो बोली मारे ही मारे, तुम भी क्यों बोली मारो? मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं है, या पता नहीं किस हाल में है, उसे तो निकले ही बहुत टाइम हो गया। सिपाही बोले माँ जी हंसी मजाक नहीं कर रहे, आपका ही बेटा आया है। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया। बुढ़िया ने तो लोहे की आंगी पहन ली और बोली कि हे सकट चौथ माता, अगर ये मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधी इसके मुंह पे लगेगी। अब दूध की धार सीधी बुढ़िया के बेटे के मुंह पे लगी, सारी मूछ भीग गई। सारे गांव में हल्ला मच गया, बुढ़िया का बेटा आया, बुढ़िया का बेटा आया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया को दिखाई देने लग गया। बुढ़िया ने तो झट से जाके अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। बेटा भी अपनी माँ के पैरों में पड़ गया, माँ मेरे से गलती हो गई, चाची ताइयों के सिखाए पढ़ाए में आके मैं घर छोड़ के चला गया, माँ तू तो मेरे नाम के ही व्रत करती थी। अब माँ अपने बेटे से कितने दिन नाराज रहेगी। माँ ने तो अपने बेटे को माफ करके बेटे बहू को गले लगा के घर ले आई। बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहने लग गई। राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी माएं अपनी औलाद के अच्छे भविष्य और लंबी उम्र के लिए सकट चौथ का व्रत जरूर करें। हे सकट चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के साथ पहले की वैसे किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में की वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी सकट चौथ की कथा। कथा सुनने के बाद थोड़े से जो तिल के दाने हैं वो गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़े से जल के लोटे में डालेंगे। इसके बाद हम एक विनायक महाराज की कहानी यानी गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। जेठानी गरीब थी, देवरानी अमीर थी। तो जेठानी देवरानी के घर काम करने जाती थी। काम करके जो भी बचा कुचा खाना मिल जाता वो ले आती और आके अपने बच्चों को खिला देती। इसी तरह से जेठानी का घर चल रहा था। एक दिन आया सकट चौथ का व्रत। अब जेठानी ने व्रत कर लिया। जेठानी का व्रत था इसलिए वो देवरानी के घर काम करने नहीं गई। काम करने नहीं गई तो घर में कुछ खाने का भी नहीं आया। अब बच्चे आए, माँ कुछ खाने का दो, माँ कुछ खाने का दो। खाने का कहाँ से दे, काम करने तो गई ही नहीं। इतनी देर में उसका आदमी आ गया। आदमी ने आके देखा कि बच्चे तो भूख के मारे रो रहे हैं और ये तो अपना व्रत करके बैठी है। बच्चों को रोता बिलखता देख के आदमी को गुस्सा आ गया। गुस्से में उसके खूब मारे। अब पिट कुट के बेचारी एक कोने में जाके बैठ गई। वहीं पड़े पड़े शाम हो गई। शाम को आए विनायक महाराज। विनायक महाराज को शौच के लिए जाना था। अब विनायक महाराज बोले बेटा शौचालय कहाँ है, मैं तो पोटी करूंगा। अब वो बोली महाराज कहाँ के शौचालय, जहां मन करे वहां कर लो, सारा घर पड़ा है। अब विनायक महाराज का तो उस दिन राजा के घर में वासा था। खूब हीरे मोती सोना चांदी खा के आए थे, पूरे घर में पोटी पोटी कर दी। फिर बोले बेटा साफ कहाँ करूं? वो बोली महाराज मेरे सिर पे पोंछ लो। अब सिर पे पोंछ के और विनायक महाराज तो चले गए। वहीं पड़ी पड़ी बेचारी को नींद आ गई। सुबह जब उठ के देखा तो घर में तो हीरे मोती सोना चांदी जगमग जगमग है पूरा घर। पूरे घर में धन ही धन भरा पड़ा है, क्योंकि विनायक महाराज का तो राजा के घर वासा था। उस दिन खूब हीरे मोती सोना चांदी खा के आए थे। अब पूरे घर में देखे धन ही धन, जहां देखे वहां धन ही धन। धन समेटने लग गई। सुबह से शाम हो गई। देवरानी ने अपने बच्चे भेजे, जाओ ताई को बुला के लाओ। कल भी नहीं आई काम करने, आज भी नहीं आई। अब बच्चे गए तो बच्चे बोले ताई ताई मम्मी बुला रही है, हमारे घर काम कर दो। अब जेठानी बोली कि भाई आज तो मेरे ही घर कोई काम कर दो। बच्चे भागे भागे वापिस गए और अपनी माँ को बोले माँ ताई जी के घर तो बहुत सारा धन है, हीरे मोती सोना चांदी बिखरा पड़ा है, ताई तो समेटने लग रही है। अब देवरानी भागी भागी गई, जाके बोली दीदी दीदी क्या करा, आन करा बिनान करा, क्या जादू टोना करा। जेठानी बोली बहन मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मेरा तो सकट चौथ का व्रत था। मैं तेरे घर काम करने नहीं आई तो बच्चे भूखे थे। बच्चों को भूखा देख के तेरे जेठ ने मेरे बहुत मारे तो मैं पीट कूट के यहाँ कोने में पड़ गई। रात को आए विनायक महाराज, बोले कि शौचालय जाऊंगा। मैं बोली महाराज यही घर में कहीं भी कर लो। बाद में बोले हाथ कहाँ पोंछूं, तो मैं बोली कि सिर में पोंछ लो।
अब सारी बात देवरानी को बता दी। देवरानी घर चली गई। घर जाके अपने आदमी को बोली कि मेरे मार। उसका आदमी बोला कि निर्भाग, वो तो भूखी प्यासी पिटी थी, तू धाई धापी भी क्यों पिटे? ना मानी, बोली ना मेरे मार। आदमी ने खूब मना करी, फिर भी ना मानी, बोली ना मेरे मार। अब आया गुस्सा, दमड़ दमड़ उसके आदमी ने अच्छी दही तोड़ दी। अब पीट कुट के और एक कोने में बैठ गई। शाम के टाइम आए विधायक महाराज। बोले बेटा शौचालय जाऊंगा। शौचालय कहाँ है? बोली महाराज पूरा घर इतना लिपा पोता साफ सुथरा करके रख रखा है, जी करे वहां करो। अब विधायक महाराज ने सारे में पोटी कर दी। विधायक महाराज का उस दिन तेली के घरवासा था। खूब सारी खल बिनोले खा के आए थे। अब पूरे घर में कर दी। अब जाते टाइम विधायक महाराज बोले बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? बोले महाराज शैम्पू से सिर धो रखा है, मेरे सिर पे पोंछो। अब सिर पे पोंछ के चले गए। अब सुबह देखे तो सिड़ाओ सिड़े, जितना समेटे उतना फैलता जाए, जितना समेटे उतना फैलता जाए। पूरा घर सिड़ गया, क्योंकि विधायक महाराज का तो उस दिन तेली के घर बासा था। खूब खल बिनोले खा रखे तो पूरे में सिड़ा दिया। अब देवरानी तो समेट ही नहीं पाई, जितना समेटे उतना फैल जाए। भागी भागी विधायक महाराज के पास गई। हे विधायक महाराज, यो आपने क्या करा? मेरी जिठानी को तो इतना धन दिया और मेरे को दौलत दे दिया। विधायक महाराज बोले कि तेरी जिठानी तो सत की थी, इसलिए उसको धन दिया, और तूने लालच में परपंच करे इसलिए तेरे को दौलत दर दिया। देवरानी ने तो विधायक महाराज के पैर पकड़ लिए। हे महाराज, आपने ये फैलाया है, आप ही समेटोगे, मेरी गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो। विधायक महाराज को दया आ गई। विधायक महाराज ने सारा दौलत दर समेट दिया और उसको खूब सारा अनधन दिया। हे विधायक महाराज, जैसे आपने जेठानी के साथ करी वैसे सबके साथ करना, जैसे देवरानी के साथ करी वैसी किसी के साथ मत करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर अनधन से भरना। ये थी विधायक जी की कथा। थोड़े से तिल के दाने हम गणेश जी को समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल के दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमारी सकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने तिल के दाने हाथ में लिए हैं ना, इनमें से थोड़े से तिल के दाने हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। आप अपने पल्लू में बांध के रख सकते हैं या किसी भी दूसरे बर्तन में आप रख सकते हैं। शाम को जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो ये कहानी सुने हुए तिल से ही हमें अर्घ देना है। और अभी क्योंकि अभी हम दिन में कहानी सुन रहे हैं तो अभी हम ये जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे दें। हमारे यहाँ पर सकट चौथ की कहानी दिन में सुनी जाती है, तो अगर आप दिन में सुन रहे हैं तो सूर्य देवता को अर्घ दे दे, और चंद्रमा के लिए आप अलग से ये जो तिल है ये रख ले अर्घ देने के लिए। और अगर आप शाम को कहानी सुनते हैं तो फिर आप सीधा ये जो तिल है इनसे चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से हमारी सकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण हो जाए।